नमस्ते। मसाला चाय पर मैं सुदीप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा के शिखर पुरुष, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास का सिनेमा रचा, वो भी उस दौर में जब सिनेमा के बारे में कोई भी कुछ बताने या सिखाने वाला नहीं था। भारत तो फिल्म निर्माण के अपने शैशव काल में था। सत्यजीत रे, सत्यजीत राय या फिर माणिकदा, देश भर में उन्हें इन तीनों नामों से पहचाना जाता रहा। 1921 में जन्मे सत्यजीत रे की पिछले 2 मई को 99वीं जयंती थी, यानी 99th एनिवर्सरी थी। कुछ वक्त पहले जब मैं उन्हें पढ़ रही थी और उनकी किताबों में पूरी तरह डूब चुकी थी, मैंने तभी सोच लिया था कि मई महीने की शुरुआत में सत्यजीत रे पर एक वीडियो बनाकर करूँगी। सत्यजीत रे बांग्ला के एक महान फिल्मकार, निर्देशक, चित्रकार, लेखक, साहित्यकार, संगीत रचनाकार, आलोचक और अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनकी प्रतिभा चमत्कार से कम नहीं रही। सन 1955 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई पाथेर पांचाली, और इस फिल्म के लिए उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 12 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 37 फिल्मों का निर्देशन किया और कुल 32 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए। और इतना ही नहीं, सन 1992 यानी 1992 में उन्हें भारत रत्न और ऑस्कर से भी पुरस्कृत किया गया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके सिनेमाई व्यक्तित्व से परिचित कराती हैं। उनके फिल्मी पक्ष के बारे में काफ़ी बातें हुई हैं, काफ़ी चर्चाएं रही हैं, लेकिन एक पक्ष उनका छूट गया है जिन पर अक्सर बहुत कम बातें होती हैं। वो है उनका साहित्यिक पक्ष। उन्होंने तमाम किताबें लिखी और उनके गढ़े किरदार जो उन्होंने किताबों में गढ़े, वो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं, उतने ही चर्चित हैं और खूब पढ़े जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके साहित्य पर उतनी चर्चाएं कभी नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिए थी। तो पिछले दिनों, जैसा मैंने बताया कि मैं उन्हें पढ़ रही थी, उस वक्त मेरी बड़ी इच्छा हुई कि सत्यजीत राय की जितनी भी कहानियाँ हिंदी में अवेलेबल हैं, मैं उन सबको ढूंढ निकालूँ और पढ़ूँ। तो मैंने ये खोज शुरू की अपनी, और उस खोज में मुझे क्या मिला वो मैं आज आपको बताऊंगी। यानी कि आज मैं आपको सत्यजीत रे की उन किताबों के बारे में बताऊंगी जो हिंदी में उपलब्ध हैं, और उन किताबों के बारे में भी जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन किताबों के बारे में बातें करने से पहले सत्यजीत रे के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से भी आपको बताना चाहूँगी, ताकि आप ये जान सके कि शताब्दियों में एक बार जन्म लेने वाले इस विलक्षण व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जिससे उन्होंने एक साधारण से जीवन में भी असाधारण उपलब्धियां हासिल की। जब रे अपनी पहली फिल्म पाथेर पांचाली बनाने जा रहे थे, तब उन्हें शूटिंग का तरीका भी नहीं पता था। ना तो उन्होंने डायलॉग्स लिखे थे और ना ही स्क्रीन प्ले। यहाँ तक कि उनकी फिल्म का फोटोग्राफर, जिसे फ़ोटो खींचने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। फिर भी ये फिल्म बनी, और न सिर्फ बनी बल्कि इसने 12 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी जीते। पाथेर पांचाली के बाद उन्होंने अपराजितो और अपूर संसार नामक फिल्में बनाई, और इन तीनों को मिलाकर अपू ट्रिलॉजी नाम दिया। अपू ट्रिलॉजी बहुत सफल रही, लेकिन इसे ऑस्कर अवार्ड में ये कहकर नहीं भेजा गया कि इसमें भारत की गरीबी दिखाई गई है। क्या कमाल की बात है कि सन 1992 में यही ऑस्कर सत्यजीत राय के पास खुद चलकर पहुंचा। तब वो बहुत बीमार थे और कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती थे। ऑस्कर टीम के कुछ सदस्य ये अवार्ड लेकर उन तक पहुंचे और एक छोटा सा उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया, और बाद में इसी वीडियो को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बजाया गया। सत्यजीत रे से देश विदेश के फिल्मकार इतने प्रभावित थे कि वेस एंडरसन की सन 2007 में आई फिल्म द दार्जिलिंग लिमिटेड में उन्होंने सत्यजीत राय के कंपोज किए गए म्यूज़िक को ही साउंड ट्रैक के रूप में यूज़ किया है। और जानकारों का कहना है कि इस धुन ने फिल्म का मज़ा पहले से कई गुना बढ़ा दिया। सत्यजीत रे को जब भी किसी ने विदेश जाकर काम करने की सलाह दी, उनका यही जवाब रहा, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने देश के बाहर काम करके खुश रह पाऊँगा। देश के बाहर ही नहीं, यहाँ तक कि कोलकाता से बाहर जाकर काम करना भी उन्हें गवारा नहीं था। जब भी किसी ने उन्हें मुंबई जाकर काम करने की सलाह दी, उन्होंने यही कहा कि मैं बॉम्बे में रहकर काम करने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं वहाँ अपनी सारी रचनात्मक ऊर्जा खो दूंगा, बिल्कुल निरर्थक इंसान बन जाऊंगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन बांग्ला सिनेमा को ही समर्पित किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदी फिल्में नहीं बनाई। उन्होंने प्रेमचंद की लिखी कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर उसी नाम से एक फिल्म भी बनाई, जिसके असफल होने के बाद उन्होंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करते हुए कहा कि अगर हिंदी भाषा पर मेरी अच्छी पकड़ होती तो ये फिल्म पहले से 10 गुना बेहतर होती। तो इस तरह की ईमानदार शख्सियत थे वे।
एक और किस्सा उनका आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगी। सत्यजीत राय द इनर आई नाम से 1989 में प्रकाशित उनकी जीवनी के लेखक एंड्रयू रॉबिन्सन ने एक इंटरव्यू के दौरान जब सत्यजीत राय से पूछा कि क्या आपने कभी नहीं चाहा कि आप अमीर हो जाएं, इस पर सत्यजीत राय का जवाब था कि मुझे लगता है मैं अमीर हूँ, फिल्मों की नहीं बल्कि अपनी राइटिंग की बदौलत मुझे पैसों की चिंताएं नहीं हैं। निश्चित तौर पर मैं मुंबई के एक्टर्स जितना धनी नहीं हूँ, लेकिन मैं आराम से जी सकता हूँ। मैं वो किताबें और रिकॉर्ड्स खरीद सकता हूँ जो चाहता हूँ। तो ऐसी शख्सियत थे सत्यजीत रे। उन्हें अपने किताबों और राइटिंग से प्यार था। उन्होंने बांग्ला साहित्य को खूब समृद्ध किया और सिर्फ बांग्ला ही क्यों, उनकी कहानियों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुए और विश्व को उनका कुशल चितेरा साहित्यकार मिला। सत्यजीत रे ने मूल रूप से बांग्ला और अंग्रेज़ी भाषा में लिखा और जब उनकी हिंदी अनुदित किताबें मैं ढूंढ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मुझे हिंदी में लिखी उनकी किताबें, हिंदी में अनुदित किताबें बहुत कम मिली। या तो वो प्रकाशित ही नहीं हुई या फिर वो पहले कभी प्रकाशित थी लेकिन अब प्रकाशित नहीं हो रही हैं। कारण जो भी रहा हो, लेकिन ये अवश्य है कि सत्यजीत रे का साहित्य पढ़ने के मामले में बांग्ला भाषी, मराठी भाषी और अंग्रेज़ी जानने वाले हिंदी पाठकों से कहीं ज़्यादा भाग्यशाली हैं। अगर प्रकाशक गण मुझे सुन रहे हैं तो मैं ज़रूर ये अनुरोध करूँगी कि हिंदी पाठक एक महान साहित्यकार से दूर रह जाए, ये तो अच्छा नहीं है। तो इस दिशा में और भी प्रयास करने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ किताबें जो मुझे हिंदी में मिली वो ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं आपको सत्यजीत रे की कुछ मुख्य कृतियों से परिचित करा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या उनका लिखा हुआ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा और लोग उसको पढ़ते आए हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। रे ने अपनी किताबों में कई लोकप्रिय किरदार गढ़े, जिनमें से फेलुदा नामक जासूस और प्रोफेसर शोंकू नामक वैज्ञानिक का किरदार तो इतने ज़्यादा लोकप्रिय रहे कि लोग आज भी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते हैं। फेलुदा पर उनकी एक लंबी सीरीज़ प्रकाशित हुई, जिनमें से कुछ किताबों के नाम आपको बताती हूँ। सोनार किला, जहांगीर स्वर्ण मुद्रा, लौंदने फेलुदा, जोई बाबा फेलुनाथ, बादशाही अंगीठी। सॉरी अगर बांग्ला का ये उच्चारण मुझसे सही से नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी भाषा नहीं है तो मेरी ज़बान उसकी अभ्यस्त नहीं है। इसके अलावा प्रोफेसर शोंकू जो कि एक वैज्ञानिक का किरदार था, इस पर भी एक लंबी सीरीज़ प्रकाशित हुई है। कुछ किताबें हैं प्रोफेसर शोंकू, शाबाश प्रोफेसर शोंकू, प्रोफेसर शोंकू कांदो कारखाना, शोंकू इकाई आक्षो, इस तरह की किताबें। इस किरदार पर कॉमिक्स भी बनी और 2019 में बांग्ला में प्रोफेसर शोंकू पर एक साइंस फिक्शन फिल्म भी बनी। इसके अलावा तारिणी खुरो एक किरदार इन्होंने गढ़ा जो बच्चों को रहस्यमयी, भूतही और फैंटेसी से भरी कहानियां सुनाता है। बोंकू बाबुर बोंधू नाम की कहानी है जो एक एलियन के बारे में बात करती है। तो इस तरह से इनकी शानदार रचनाएं हैं जो रहस्य, रोमांच, फैंटेसी और मानवीय मूल्यों का एक बहुत ही खूबसूरत सामंजस्य प्रस्तुत करती हैं। इनकी अन्य किताबें जो बेहद चर्चित रहीं और ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए, उनके नाम भी आपको बता दूँ। प्रतिकृति, जखन छोटो चिलम, पिकुल डायरी ओ अनन्यो, मुल्ला नसीरुद्दीन एर गोल्पो, अपूर पांचाली। सिनेमा से जुड़ी किताबें भी इन्होंने लिखी जो सिनेमा से जुड़े लोगों को ज़रूर एक बार पढ़नी चाहिए। उनमें से कुछ है बिशोय चलचित्रों, एकई बोले शूटिंग, आवर फिल्म्स, देयर फिल्म्स। इनके कहानी संग्रहों के बारे में एक रोचक बात यह है कि इनके लगभग हर कहानी संग्रह में 12 की संख्या में ही कहानियां रही और उनके नाम बड़े रोचक रहे, जैसे आरो बारो, एबारो बारो, एक डजन गोपो, जोबोर बारो। बारो बांग्ला भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 12। अब बारी आती है उन किताबों के बारे में बताने की जो हमें हिंदी में उपलब्ध है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिंदी में बहुत कम किताबें उपलब्ध है, लेकिन कुछ किताबों के नाम आपको बता देती हूँ। राजकमल प्रकाशन से 3 किताबें हैं, अटैची रहस्य, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और सोने का किला, जिनमें से 2 उपन्यास और एक कहानी संग्रह है। इसके अलावा राजकमल प्रकाशन ने भी सत्यजीत राय की कहानियाँ एक संकलन उन्होंने प्रकाशित किया है जिसमें उनकी 12 कहानियों के संकलन है। हंसने वाला कुत्ता नाम से प्रकाशन विभाग ने भी सत्यजीत राय की कहानियों का संकलन प्रकाशित किया है। प्रभात प्रकाशन ने सत्यजीत राय की लोकप्रिय कहानियाँ और सत्यजीत राय की 5 सुपरहिट कहानियों के नाम से भी 2 किताबें प्रकाशित की हैं। शायद और भी की हों, लेकिन फ़िलहाल यही अवेलेबल हैं, तो इन्हें भी आप हिंदी में
पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर शोंकू और फेलुदा पर पूरी सीरीज इनकी मराठी भाषा में आपको मिल जाएगी। अंग्रेजी जानते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आप बांग्ला भाषी हैं तो यू आर द लकीएस्ट वन। आपके लिए तो सत्यजीत रे का पूरा खजाना हाजिर है। साइंस फिक्शन, हॉरर कहानियाँ, जासूसी कथाएं, रहस्यमयी और अलौकिक दुनिया में ले जाती कहानियाँ, एलियंस और रोबोट्स पर लिखी गई साई-फाई कहानियाँ, ये सब सत्यजीत रे की कहानियों की विशेषताएं हैं। आज जब कोई मुझसे साइंस फिक्शन के बारे में पूछता है, या फिर जासूसी कथाओं की रिकमेंडेशन मांगता है, या फिर ये पूछता है कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हिंदी किताबें या जो हमारा भारतीय साहित्य है इसमें कुछ अच्छी किताबें हैं या नहीं, तो मुझे सत्यजीत रे का नाम ही याद आता है। सत्यजीत रे को आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, उनकी फिल्में जितनी देख सकते हैं देखिए। बांग्ला नहीं आती है तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखिए। नहीं, इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हम उनके जैसे बन सके, सिर्फ इसलिए कि सत्यजीत रे जैसा महान साहित्यकार अपने विरासत में जो छोड़ कर गया है उसे समझने और आत्मसात करने लायक हम बन सके। उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि एक इतने बड़े महान व्यक्तित्व की सभी बातों को एक छोटे से वीडियो में कह देना संभव नहीं है, इसलिए मैंने उनकी किताबों और स्पेशली हिंदी में हमारे पास क्या अवेलेबल है उस पर ही अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित रखा। फिर भी उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिली होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी तरह और भी वीडियोज़ अगर आप मुझसे चाहते हैं तो आज मुझे आपके कॉमेंट्स ज़रूर से चाहिए मेरे कॉमेंट बॉक्स में। उम्मीद है कि अगले वीडियो तक आप जमकर सत्यजीत रे को पढ़ लेंगे। मिलूंगी अगले वीडियो में किसी एक किताब के साथ या फिर किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।